once again standing before you. Today we are going to discuss about fertilizer. Before discussing fertilizer, we are going to discuss different type of crop pattern in our India. तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन आवर इंडिया। इंडिया में 3 प्रकार के क्रॉप पैटर्न हैं। क्रॉप पैटर्न 3 प्रकार के हैं। एक है मिक्स क्रॉप, दूसरा है इंटर क्रॉप, दूसरा है क्रॉप रोटेशन। ये 3 तरह के क्रॉप इंडिया में उगाए जाते हैं। तो मिक्स क्रॉप एक ऐसा क्रॉप है जिसमें एक ही फील्ड में 2 या 2 से अधिक प्रकार के फसल उगाए जाते हैं और ये जो है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में कारगर होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। और इंटर क्रॉपिंग की बात करते हैं। एक फसल को इसमें जो है फसल को रॉ में बोया जाता है और रॉ में जो बोया जाता है इससे किसान को फसल का जो नुकसान होता है उससे बचत होता है और इसमें खाद डालने में, पानी सिंचाई करने में आसानी होती है। दूसरी बात है कि एक फसल अगर फेल्योर हो जाता है, दूसरा फसल सक्सेसफुल हो जाता है। एक फसल जो है सॉइल की फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज करता है तो दूसरा फ्लावर जो है उसको यूज करके मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जो है कि अलग अलग तरह से हार्वेस्टिंग किया जा सकता है। फसल को अलग अलग दाना को मार्केट में, प्रोड्यूस को मार्केट में अलग अलग बेच सकते हैं, जबकि मिक्स क्रॉप में एक साथ होता है, एक साथ मार्केट में इसका सप्लाई किया जाता है। और क्रॉप रोटेशन एक ऐसा क्रॉप पैटर्न है जो किसान के लिए बहुत ही लाभप्रद है और ये जो है एक मेन फसल के बीच में दूसरा लेगुमिनस क्रॉप लगाया जाता है, जिससे एक जो है न्यूट्रिएंट को अवशोषित करता है, दूसरा लेगुमिनस प्लांट जो है उसको उसमें जो है कि न्यूट्रिएंट को ऐड करता है, क्योंकि उसके रूट में एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है जिसको फ्लेवोनॉइड कहते हैं। फ्लेवोनॉइड जो है राइजोबियम बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करके उसके जड़ में चला जाता है, रूट नोड्यूल्स बनाता है। रूट नोड्यूल्स में जो है कि बैक्टीरिया रहता है, सिम्बायोटिक प्रोसेस से वो रहता है, जो है कि ये न्यूट्रिशन देता, यह जो है कि न्यूट्रिएंट देता है प्लांट को, प्लांट बदले में इसको भोजन देता है। दूसरी बात है कि इसमें एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया फ्री नाइट्रोजन को सिंथेसाइज करके नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण प्लांट एबल होता है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में। दूसरी बात है कि हमारे सॉइल में फ्री बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे नोस्टॉक, एनाबिना और ये कुछ क्लोस्ट्रिडियम, ये सब फ्री बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, जो सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाता है। तो ये सब था डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप। अब हम लोग क्रॉप के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है कि फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह का फर्टिलाइजर हम लोग देंगे प्लांट उस तरह का प्रोड्यूस भी देगा। तो आज हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजर। व्हाट इज फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर इज ए सब्सटेंस which is given in the crop in the field to increase the growth and development of the plant. तो fertilizer are the substance which improve the fertility of soil. Fertilizers are the substance which improve the fertility of the soil and help the plant to grow and synthesize more food in crops. तो फर्टिलाइजर प्लांट के ग्रोथ में और फूड के सिंथेसिस में मदद करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हम लोग बात करते हैं। 3 तरह के पॉट लिए, 3 तरह के पॉट लिए, इसका नाम ये रखे, इसका नाम बी रखे
इसका नाम सी रखें। इसमें जो है सॉइल दिए, सीड सॉइल, इसमें डंक्स, सॉइल विथ डंक्स दिए, इसमें जो है केमिकल फर्टिलाइजर दिए। देखते हैं 10 दिन तक इसको ऑब्जर्व करते हैं और इसमें सीड प्लांट लगाते हैं, जैसे चना को लगाते हैं तीनों में, देखते हैं इसमें कम ग्रोथ हुआ प्लांट में, चना में, इसमें इससे ज्यादा ग्रोथ हुआ, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ। ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि प्लेन सॉइल में जो है प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हुआ, जबकि बी में ज्यादा हुआ और सी में सबसे ज्यादा हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है प्लेन सॉइल में कम होता है प्लांट का, और गोबर काउ डंग्स वाले सॉइल में प्लांट का ग्रोथ अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर दिए हुए सॉइल में प्लांट का डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसके द्वारा व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप्स। तो हम लोग बात किए फर्टिलाइजर के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर दो प्रकार का होता है, एक मैन्योर, दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर। मैन्योर ये जो है डोमेस्टिक वेस्ट प्रोडक्ट से तैयार होता है, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट। मैन्योर जो है डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स रिमेन्स है, ये मैन्योर जो है रिमेन्स है डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स का। तो इससे हम लोग इसको कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके कंपोस्ट तैयार करते हैं, मैन्योर तैयार करते हैं, इसको फसल में देते हैं, फसल की उर्वरा क्षमता तैयार होता है। मैन्योर एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसमें प्रचुर मात्रा में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और ये ह्यूमस रिच होता है और ये सॉइल के लिए, सॉइल के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। तो 3 प्रकार के ये वाटर रिटेनिंग मैन्योर जो है सॉइल को पोरस बनाता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिसके कारण प्लांट्स, क्रॉप्स इसमें अच्छा से ग्रो करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट। फार्म यार्ड मैन्योर वो है जैसे फार्म यार्ड पर जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हुआ उसको एक जगह कलेक्ट करके, सड़ा गला करके इससे कंपोस्ट तैयार किया जाता है मैन्योर, इसको फार्म यार्ड मैन्योर होता है। कंपोस्ट मैन्योर है कि घर से फल का छिलका, वेजिटेबल का छिलका, घर का वेस्ट प्रोडक्ट जो है जमा हुआ उसको एक जगह इकट्ठा किया, सड़ के कंपोस्ट मैन्योर तैयार हुआ। ग्रीन मैन्योर हुआ कि एक खेत में प्रोड्यूस ऑब्टेन करने के बाद क्रॉप के रेसिड्यू को खेत में जोत करके मिला देते हैं, इससे जो है कि फर्टिलिटी पावर सॉइल का बढ़ जाता है, इसको ग्रीन मैन्योर कहता है। और वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अर्थवर्म को, रेड वर्म को पाला जाता है, मल्टीप्लाई कराया जाता है काउ डंग्स में, इस तरह के एनिमल वेस्ट में और एनिमल एक्सक्रीटा में, और वो कंपोस्ट करके एक विशेष प्रकार का कंपोस्ट तैयार करता है जो फर्टिलिटी पावर को बढ़ा देता है। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंस which have concentrate amount of nutrients, that means nitrogen, phosphorus, potash, and it increase the fertility power of soil। तो फर्टिलाइजर, एक केमिकल फर्टिलाइजर जो है एक केमिकल सब्सटेंस है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है, और ये जो है कि फर्टिलिटी पावर को बढ़ाता है, ये सॉइल के फर्टिलिटी पावर को बढ़ाता है। ये इसका मात्रा सीमित रहता है, इसको कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, और इसमें कंसंट्रेट अमाउंट में मिनरल प्लांट्स को, क्रॉप्स को मिल जाता है। तो ये कई प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, पोटासियम फर्टिलाइजर और
कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर एक ऐसा केमिकल फर्टिलाइजर है जिसमें मेन कंस्टिट्यूएंट नाइट्रोजन है। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर एक ऐसा केमिकल फर्टिलाइजर्स है जिसमें मेन कंस्टिट्यूएंट जो है फर्टिलाइजर का नाइट्रोजन है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एक ऐसा केमिकल फर्टिलाइजर है जिसमें फॉस्फेट प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट के रूप में रहता है। और पोटासियम फर्टिलाइजर एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें पोटास ए मेजर कंस्टिट्यूएंट के रूप में रहता है। और कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें कम्प्लेक्स रूप में NKP जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड ये सब होता है। NKP इसको बोल सकते हैं N फॉर पोटेशियम, N फॉर नाइट्रोजन, K फॉर पोटासियम, P फॉर फास्फोरस। ये सॉइल के फर्टिलिटी पावर को बढ़ा देता है। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर का क्या डिसएडवांटेज है, क्या इफेक्ट है केमिकल फर्टिलाइजर पर। ये एक्सपेंसिव होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एक्सपेंसिव। केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है एक्सपेंसिव होता है। देयर मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड ऑन द ड्वेलिंग रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये ड्वेलिंग रिसोर्सेस पर निर्भर करता है, जैसे कि इसको पेट्रोलियम और कोल से तैयार किया जाता है। देयर प्रोडक्ट रिलीज पोल्यूटेंट। केमिकल फर्टिलाइजर से सॉइल पोल्यूशन होता है और इससे सॉइल पर बैड इफेक्ट पड़ता है फ्यूचर पर। दे आर लॉस्ट रेडली व्हेन अप्लाइड इन द फील्ड बाय द सरफेस रन ऑफ। जब ये पानी के साथ ये दिया जाता है तो इससे जो है कि फर्टिलाइजर पानी के साथ चला जाता है दूसरे जगह। दे पॉल्यूट द सॉइल एंड अदर वाटर रिसोर्सेज। केमिकल फर्टिलाइजर से वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, ये प्रॉब्लम है। The continuous use of chemical fertilizer change the soil chemically by making it to alkaline or acidic. Chemical fertilizers का यूज करने से जो है सॉइल एसिडिक हो सकता है और बेसिक हो सकता है, जो कि सॉइल के प्लांट के ग्रोथ के लिए, क्रॉप के ग्रोथ के लिए हेल्दी नहीं है। और दूसरा बात करेंगे हम लोग, अब हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर, नॉन सिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक। जैसा कि हम लोग बात किए हैं ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में, अब बात किए हैं ये सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक का बात हम लोग कर चुके हैं कि सिम्बायोटिक वाला जब ये बैक्टीरिया जो लेगुमिनस प्लांट के रूट के नोड्यूल में रहता है और फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिक्स करके प्लांट को अवेलेबल बनाता है नाइट्रेट के फॉर्म में। कुछ बैक्टीरिया जो है सिम्बायोटिक नहीं होते हैं, सॉइल में होते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाता है। जैसे कुछ अलगी है, जैसे एजोला धान के खेत में दिया जाता है तो धान की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाता है और जिससे जो है कि एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसका उपयोग होता है। जब अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस, हम लोगों ने सीखा क्या, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। Definition: Manure are partially decayed waste and animal residue by microbe. Manures can be decomposed by the action of microbes. ठीक है। Fertilizer are salt or organic compound containing essential part of nutrient. Fertilizer जो होते हैं salt होते हैं, organic compound होते हैं जो nutrient का essential part होता है। मैन्योर हमेशा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, फर्टिलाइजर जबकि इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। मैन्योर वॉल्यूमिनस होता है, बल्कि होता है, डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। मैन्योर जो होता है वॉल्यूमिनस होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, बल्कि होता है, स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में डिफिकल्ट होता है, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर को आसानी से स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और मिनरल रिचमेंट, मैन्योर में जो है सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट कंसंट्रेट अमाउंट में नहीं होते हैं, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर में जो चाहते हैं, जिस न्यूट्रिएंट को चाहते हैं वो पर्याप्त मात्रा में होता है।
इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन हो सकता है, पोटास हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। स्केर्सिटी कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट ऑल्दो द स्मॉल अमाउंट। इसमें सभी न्यूट्रिएंट होते हैं लेकिन स्मॉल अमाउंट में होते हैं, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर में ये सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं। और मेन्योर जो है इनसोलेबल होता है, सोलेबल लेस सोलेबल होता है वाटर में, जबकि फर्टिलाइजर जो है रेपिड वेरी एकदम सोलेबल होता है, फास्ट सोलेबिंग होता है। फास्ट सोलेबिंग के कारण ये क्रॉप के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। और मेन्योर जो है ह्यूमस ऐड करता है सॉइल में, और फर्टिलाइजर जो है ह्यूमस ऐड नहीं करता है सॉइल में। ये हमने बात किया डिफरेंस मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर के बारे में अब हम लोग बात करेंगे मेन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर्स। मेन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारे लिए क्लास 9th में। तो इसके लिए हम लोग बात अब डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे मेन्योर और बायो फर्टिलाइजर का। तो डेफिनेशन मेन्योर प्रेजेंट इन पार्शियली डिकेड और वेस्ट और आर रिसाइकिल टू द सॉइल। मेन्योर जो रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट होता है पार्शियली डिकेड वेस्ट और एडेड टू सॉइल। बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड ऑर्गेनिक विच इनरिच सॉइल न्यूट्रिएंट ड्यू टू देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायो फर्टिलाइजर में ऑर्गेनिक का यूज किया जाता है सॉइल के फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने के लिए। और मेन्योर जो है दे इंक्रीज द फर्टिलिटी, एरेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मेन्योर जो है फर्टिलिटी, एरेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जबकि बायो फर्टिलाइजर ऐसा कुछ नहीं करता है। दे में और मे नॉट कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग द फॉर्म ऑफ द सॉइल। नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट ग्रीन मेन्योर एड मेनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट यूज बाय क्रॉप। ग्रीन मेन्योर बहुत प्रकार के न्यूट्रिएंट का यूज करते हैं। ग्रीन मेन्योर एड मेनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट यूज बाय क्रॉप। केमिकल फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड टू एड टू द सॉइल। One or few nutrients are made available to the crop by biofertilizer. बायोफर्टिलाइजर के द्वारा एक या दो न्यूट्रिएंट दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते हैं। They aid the fertility of the soil, reduce the demand of chemical fertilizer. तो आज हम लोग बात किए डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर के बारे में। अब फर्टिलाइजर का हम लोग ग्राफ देखते हैं। फर्टिलाइजर को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक बायोलॉजिकल ऐसा फर्टिलाइजर जिसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है, एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसका नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन है। तो बायोलॉजिकल ओरिजिन में जो है आता है फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है, जैसे मेन्योर और बायो फर्टिलाइजर है। और केमिकल फर्टिलाइजर में जैसा हम लोग बात कर चुके हैं, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनिया, सल्फेट, पोटास, ये सब आता है। बायो फर्टिलाइजर में कुछ ऐसे जीव है जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सिम्बायोटिक फंगी, ये सब कुछ आते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाता है। अब दूसरे क्लास में हम लोग बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेंगे, जैसे क्या क्या हम लोगों को लाभ मिलता है एनिमल हस्बेंड्री से, क्यों हम लोग पालते हैं। और आज का इतना ही, दूसरे क्लास में हम लोग बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में।